हेलो किड्स। देखिए आज से हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 13.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सिलेंडर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। सिलेंडर लाइक द शेप ऑफ आर पेन, जो हमारे पेन की शेप है दैट इज़ ऑलमोस्ट सिलेंडर, ऑलमोस्ट सिलेंडर। आप रोड रूलर देखते हैं, जो रोड रूलर होता है उसकी भी शेप सिलेंड्रिकली होती है। ठीक है। और हम लोग बेसिकली घर में जो यूज़ करते हैं अपने किचन में, वो भी हम लोग ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल शेप का होता है, वैसे हम उसे भी सिलेंडर ही बोल दिया करते हैं। तो सिलेंडर की शेप खैर आपको पता है ना। जैसे रोड रोलर हुआ हमारा, वो सिलेंडर का शेप में होता है। अच्छा, अगर आप उसकी शेप को थोड़ा सा ड्रॉ करें तो देखिए सिलेंडर जो दिखता है वो जो है बेसिकली ऐसा दिखता है। ठीक है। इसके ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है और नीचे जो एक पार्ट होता है नीचे, ये दोनों तरफ सर्कुलर शेप में होता है। और ये जो सर्कुलर शेप में, तो ऑब्वियसली बात है इसकी एक रेडियस होगी। ठीक है। ये रेडियस बेसिकली इसकी आर कहलाती है, और इसकी हाइट को हमने यहाँ पर एच से रिप्रेजेंट कर देना है। ये एच कहलाती है इसकी जो हाइट है वो। देखिए अगर आप अपने सिलेंड्रिकल शेप को देखा करते हैं तो देखिए इसमें क्या है, थोड़ा शेप को ऑब्जर्व करिएगा कि जैसे मान लीजिए ये मैंने एक ऐसे रफली सिलेंडर बना लिया। ठीक है। कुछ कुछ ऐसा ही बेसिकली सिलेंडर दिखता है। यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो है आर, इसकी जो हाइट है वो होती है अपने पास एच। ठीक है। इसे हमने जॉइन कर दिया। तो देखिए अगर हम इसका, कई सारे सर्फेसेस हैं बेसिकली इसके अंदर। देखिए अगर आप किसी भी अपने मतलब जैसे पेन को देखिए आप अपने, तो पेन का एक राउंड पार्ट होता है। ठीक है ना। पेन का जो राउंड पार्ट होता है इसके चारों तरफ वाला, ये वाला जो पूरा पार्ट है वाला, ठीक है ना, ये जो राउंड पार्ट है इसका पेन का, तो बेसिकली आप वो कह सकते हैं कि वो जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। आर यहाँ पर रेडियस है, एच अपनी हाइट है। ठीक है। नीचे बेसिकली सर्कुलर शेप में है, ऊपर भी सर्कुलर शेप में है। सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसका फॉर्मूला 2πr होता है, शायद से आपको याद होगा। सर्कल की सर्कमफ्रेंस जो उसकी आउटर बाउंड्री होती है उसकी लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है। उसमें अगर आप इस हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको उसका कर्व सरफेस एरिया पता चल जाएगा। ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया उसका 2πr/h है। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो राउंड वाला पार्ट है, मतलब सी ए से ये जो राउंड पूरा था, जो उसका कर्व्ड पार्ट है, पेन का जो कर्व्ड पार्ट है, पेन की जो बाउंड्री है जो है ना, वो बेसिकली, और यहाँ पर देखिए एक सर्कल ऊपर है और एक सर्कल नीचे है। आप इन दोनों सर्कल्स के एरिया और इसमें प्लस कर दीजिए। तो देखिए सर्कल का एरिया होता है πr²। यहाँ पर एक सर्कल ऊपर बन रहा है, एक सर्कल नीचे बन रहा है, तो ओवरऑल ये हो गया 2πr²। तो आप इसमें 2πr² प्लस कर दीजिए तो आपको टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे जो सर्कुलर पार्ट हैं वो दोनों आ जाएंगे, साथ ही साथ जो उसका कर्व्ड वाला पार्ट है वो भी आ जाएगा। अब देखिए आप इसमें से और इसमें से दोनों में से 2πr कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप 2πr दोनों में से कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा आपको h+r। ये कहलाता है इसका TS है, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अच्छा, अगर देखिए हम लोग इसकी वॉल्यूम के बारे में बात करें, हालांकि वॉल्यूम इस एक्सरसाइज में नहीं है, वॉल्यूम की एक्सरसाइज आगे हैं, बट अब डिस्कस कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा इसका जो सर्कुलर पार्ट है नीचे वाला, सर्कल का एरिया होता है πr²। ठीक है। आप इसमें इसकी हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आप इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। दिस इज वॉल्यूम πr²h। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है। अगर हम सिर्फ CAC की बात करें तो 2πr/h। अगर हम TAC की बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया के बारे में तो 2πr/h+r। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो πr²h। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, उस दिन मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर यानी कि 3D फिगर में टॉप और बॉटम नहीं है, आप टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में जो उसका एरिया कहलाता है उसे हम LSA भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है। हम उसको LSA के भी नाम से कह दिया करते हैं। तो अब आप CAC कह लीजिए जो कि 2πr/h है, जिसमें टॉप और बॉटम शामिल नहीं है। ठीक है ना। तो आप इसे LSA भी कह सकते हैं और CAC भी कह सकते हैं। ठीक है। जैसे क्यूबॉइड या क्यूब था, उसमें अगर आप LSA वर्ड यूज करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, तो उसमें होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ CAC निकल कर आ जाएगा, आपको CAC का फॉर्मूला उस केस में अप्लाई करना होगा। ठीक है। तो बाकी देखिए आते चले आएंगे, क्वेश्चन समझाता चला जाऊँगा। और हाल फिलहाल देखिएगा, सबसे पहले तो इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, इसका CAC का फॉर्मूला लिखा है 2πr/h, ये रहा। ठीक है। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर इसका TSA का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो इस एक्सरसाइज में तो सिर्फ यही दोनों यूज़ होने हैं, इसीलिए सिर्फ इन्होंने यहाँ पर इतना ही लिख दिया हुआ है। ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। फर्स्ट वाला, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने हमको बोला कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। देखिए एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या हुआ कि देखिए हम जिस तरीके का सिलेंडर पढ़ते हैं, जो सिलेंडर आपके सिलेबस में है, उसमें क्या होता है
ये है सिलेंडर आपका, इसमें जो रेडियस और जो हाइट होती है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर वर्ड यूज़ करते हैं। आपके सिलेबस में इस काइंड का सिलेंडर नहीं है, देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये स्लांटिंग वाला सिलेंडर आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर वर्ड यूज़ कर देते हैं। इस वर्ड को सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा, वो सिलेंडर ही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, हाइट हमको पता है 14 सेंटीमीटर, एच हमारे पास नोन है, और जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, आपको उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाइट है, CSA है, और आपको डायमीटर निकालना है। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। बहुत सारा मैटर कलेक्टेड है, थोड़ा फ़ोन घुमा लीजिएगा अपना प्लीज़। देखिए CSA हमारे पास है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA का जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो होता है 2πRh, तो 2πRh इज इक्वल टू 88। अच्छा देखिए, आपको पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22.7 होती है, और अगर कहीं लिख के दे दिया जाए यूज़ द वैल्यू ऑफ पाई दिस, तो बात अलग है, वरना आपको पाई की वैल्यू 22.7 ही लेकर चलनी है। एक्चुअली क्या है, देखिए पाई की वैल्यू बेसिकली 22.7 है, बट इसे राउंड ऑफ करके कई जगह पर 3.14 भी लिख दिया जाता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिख दिया जाए यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.14, तभी आपको 3.14 लेना है, अदरवाइज आप पाई की प्लेस पर 22.7 ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो 2 अपना एज इट इज़ है, पाई की वैल्यू 22.7 हो गया। रेडियस हमें पता करनी है। बेसिकली देखिए, आपको याद होगा कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है। तो अब जब आप रेडियस निकाल लेंगे तो उसका ट्वाइस करके, डबल करके आप उसका डायमीटर निकाल सकते हैं। तो फर्स्टली आपको रेडियस ही निकालनी पड़ेगी, और एच आपके पास हाइट जो थी 14 थी, इज इक्वल टू 88। अब आपको इसे सिंप्लीफिकेशन करना है इसका, तो देखिएगा 7 से ये 14 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 22, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 22, ये होगा आपका 22 इंटू 2 44 इंटू 2 88। 88 का आप यहाँ पर डिवीजन कर दीजिए, तो आपको आर की वैल्यू पता चल जाएगी, 1 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो इसीलिए आप 1 का डबल कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। दिस विल बी द डायमीटर ऑफ दैट सिलेंडर। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड द बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। एक मेटल शीट से एक सिलेंड्रिकल टैंक बना रहे हैं जो कि क्लोज्ड है, मतलब कि ऊपर से उसका ढक्कन लगा हुआ है, वो ऊपर से भी बंद है, उसकी लिड लगी हुई है ऊपर से। उसकी हाइट है 1 मीटर और डायमीटर है 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई 70 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होती है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, तो उन्होंने बोला कि इसके लिए कितने मीटर स्क्वायर शीट की ज़रूरत होगी। इनडायरेक्टली वो आपसे पूछ रहे हैं TA से, मतलब टोटल सरफेस एरिया। उसको टोटल बनाने के लिए आपको कितनी मेटल शीट चाहिए, मतलब टोटल एरिया कितना है उसका। तो आपको फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का 2πRh + R। तो देखिए आपके पास R भी है, H भी है, और हम करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन। अच्छा, मैंने सेकंड वाला किया ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी था, इसीलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास हाइट है 1 मीटर, उसका डायमीटर है 140। तो अगर डायमीटर 140 है तो आपकी रेडियस हो गई 70 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमसे पूछा गया है एंड में हाउ मेनी मीटर स्क्वायर्स, ठीक है ना। तो एंड में फाइनली आपको आंसर मीटर स्क्वायर में ही देना है, तो आप इसे 70 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए। तो देखिए आप इसको डिवीजन कर लीजिए 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको मिलेगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 0.7, ठीक है। 0.7 ये आपकी निकल के आ गई रेडियस हो गई। और हाइट अपने पास कितना है 1 मीटर। तो आपके पास जो TSA का फॉर्मूला है हमने पीछे डिस्कस किया था 2πRh + R, ये आपका फॉर्मूला हुआ करता है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, ठीक है। और रेडियस अपने पास है इसकी 0.7, और हाइट अपने पास है 1, और प्लस रेडियस अपने पास 0.7। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर मेटल शीट की ज़रूरत होगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर नहीं आता है, सॉल्यूशन नहीं आता तो प्लीज़ आप बताइएगा, मैं फिर से इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग अपना थर्ड वाला पार्ट। अब मेटल पाइप इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक मेटल पाइप है, ठीक है ना, वो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेंथ हमारे पास है। देखिए जैसे मान लो कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आपके पास है, अगर वो हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है तो जो उसकी लेंथ होगी, अगर आप उसे सीधा खड़ा कर देंगे तो वही उसकी हाइट हो जाएगी। तो लेंथ और हाइट इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अगर आप उसे हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है तो जो उसकी लेंथ है, अगर आप उसे वर्टिकल कर दें तो वही उसकी हाइट बन जाती है। तो उन दोनों में डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है दोनों। मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये हाइट है इनडायरेक्टली। द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, उसका जो अंदर वाला डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो
चलिए इस वीडियो में तो खैर मैंने यहाँ पर इसकी वो ले ली है, लेकिन अगले बार से मैं बुक से ही देख के, जैसे लास्ट वाली वीडियो में किया था, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन आप साइमल्टेनियसली बुक से देख सकते हो। आप क्या है कि अगर मैं पीछे जाऊँगा तो ये वाला क्वेश्चन सामने से हट जाएगा, है ना, फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो क्वेश्चन के लिए फिर पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं बुक ही रख लिया करूँगा अपने पास, और आप अपने सामने बुक रख लिया करिएगा, उसी में से रीड करके फिर समझाया करूँगा, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन यहाँ जैसे लास्ट वीडियो में हमने किया था। तो इसमें दे रखा है एक मेटल पाइप है, 77 सेंटीमीटर उसकी हाइट है इनडायरेक्टली। उसका जो इनर डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर, अंदर वाला डायमीटर। और जो उसका आउटर डायमीटर है, मतलब ये कहने का, देखिए जैसे लाइक कोई पाइप होता है, ठीक है ना, कोई मेटल पाइप जो हम घर में अपने यूज़ करते हैं, जो फिटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसकी ना काफ़ी थिकनेस होती है, काफ़ी मोटा होता है वो, उसकी एक बाउंड्री की थिकनेस होती है। तो उसका जो अंदर वाला रेडियस होता है और जो बाहर वाला रेडियस होता है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि उसकी जो वॉल है उसकी भी एक थिकनेस है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आपके पास अंदर वाला रेडियस है, आप बाहर वाला रेडियस निकालना चाहते हैं, तो जो उसकी थिकनेस है उसको उसमें प्लस कर दीजिए। अभी मैं देखिए करके बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि जो उसका जो इनर डायमीटर है वो तो 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर, और जो आउटर डायमीटर है वो 4.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस होगी 2.2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। तो आपको देखिए क्या क्या पता करना है। एक तो आपको पता करना है इनर सी एस है, एक दूसरा आउटर सी एस है, और तीसरा टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, अब देखिएगा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे ये एग्जांपल ये वाला देखिएगा, देखिए यहाँ पर आपको पाइप दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा जो पाइप है इसकी जो वॉल है, इसकी जो वॉल है मोटा जो है, जिसमें इसकी ये वाली ये वॉल जो है इसकी एक थिकनेस है, उसकी वजह से देखिए यहाँ पर एक शेप बन गई है रिंग जैसी। आप देखना रिंग जैसी शेप बन गई है। रिंग जैसी कैसे? एक अंदर वाला सर्कल और एक बाहर वाला सर्कल, ऐसा कुछ ऐसी शेप बन गई है इसके किनारों पर। मतलब ये भी एक तरीके से मेटल का सरफेस है ना। देखिए हमसे जैसे उन्होंने पूछा कि आपको सरफेस एरिया पता करना है, तो सरफेस एरिया में जो जो सरफेस आपको विजिबल होते हैं, जो जो सरफेस आपको दिख रहे होते हैं, वो सब आपको टोटल करने होते हैं। अगर आपको अंदर वाला सी से निकालना है तो देखिए इसके अंदर वाले रेडियस अलग है, बाहर वाले रेडियस अलग है। लाइक जैसे कोई ग्लास है, और ग्लास में जो आपका अंदर वाला पार्ट है वो इनर सी से है, जो आउटर वाला पार्ट है वो आउटर सी से है। तो अगर हम इनर सी की बात करें तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए 2 पाई स्मॉल आर एच। स्मॉल आर क्यों? क्योंकि हम उसकी अंदर वाली रेडियस को स्मॉल आर लेकर चल रहे हैं, 2 पाई स्मॉल आर एच, ठीक है। अगर हम आउटर सी की बात करेंगे तो आपको लेना पड़ेगा 2 पाई कैपिटल आर एच। और अगर हम लोग बात करेंगे टी से मतलब टोटल सरफेस एरिया, देखिए टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो अंदर वाला सी से होता है 2 पाई स्मॉल आर एच, ठीक है, प्लस बाहर वाला सी से अभी हमने डिस्कस किया 2 पाई कैपिटल आर एच, कैपिटल आर बाहर वाली रेडियस है, प्लस साथ में देखिएगा यहाँ पे ना ऐसे रिंग जैसे और बन जाएंगे दो, एक इधर एक इधर, समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से, रिंग जैसी दो सरफेस बन जाएंगे। एक रिंग का जो एरिया होता है, रिंग मतलब सर्कुलर शेप में है, और सर्कुलर शेप लाइक एक सर्कल ये अंदर वाला, एक सर्कल बाहर वाला। तो अगर आप ये वाला एरिया निकालना चाहते हो, देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे अंदर वाली रेडियस स्मॉल आर है और बाहर वाली रेडियस कैपिटल आर है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप ना बाहर वाले एरिया से अंदर वाले एरिया माइनस कर दीजिए, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। ऐसी एक रिंग इस तरफ बनेगी, एक रिंग इस तरफ को बनेगी, तो इसीलिए इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन हो करेंगे, अंदर वाला सी से प्लस बाहर वाला सी से प्लस दोनों तरफ की एरिया ऑफ रिंग्स, आप इन सबको प्लस करेंगे तब आपको हॉलो सिलेंडर का टी से पता चलेगा। दिस इज कॉल्ड हॉलो सिलेंडर, क्योंकि अंदर से खोखला है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा मैंने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, अच्छे समझिएगा ज़रा। हाँ जी, ये देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बना के दिया हुआ है, मतलब दिखा दिया है, जिससे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम रहे आपको। ये देखिए कुछ इस शेप में है, इसकी अंदर वाली जो रेडियस है वो अलग है, बाहर वाली रेडियस अलग है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाया। देखिए हाइट हमारे पास 77 सेंटीमीटर है, जो स्मॉल आर है मतलब जो अंदर वाली रेडियस है इनर रेडियस वो 2 सेंटीमीटर, जो आउटर रेडियस है कैपिटल आर वो 2.2 सेंटीमीटर। तो पहले हम निकालते हैं इनर सी एस का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस हमारे पास 2 है और हाइट हमारे पास 77 है। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास निकल कर आया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हुई तो आप देखिएगा, है ना, क्या गड़बड़ हुई है, वरना मेथड तो सेम ही है। अगर हम आउटर सी की बात करें तो देखिए 2 पाई कैपिटल आर एच, तो 2 पाई की वैल्यू 22.7, कैपिटल आर बाहर वाली रेडियस 2.2 सेंटीमीटर थी और हाइट हमारे पास 77 है। इसे सॉल्व किया तो हमें मिला देखिए 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया के बारे में तो आप समझ चुके हैं क्या करना है हमें, वही काम। देखिए अंदर वाला सी से जो हम निकाल चुके थे 968, प्लस बाहर वाला सी से ये रहा, प्लस दोनों तरफ के एरिया ऑफ रिंग्स, रिंग का एरिया अभी हम पीछे निकाला था ना हमने 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों को ऐड किया देखिए तो हमें कुछ ऐसा मिल गया 2032.8, 2 अपना एज इट इज़ है, पाई की वैल्यू 22.7, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए बाहर वाली रेडियस है 2.2 तो 2.2 का स्क्वायर, अंदर वाली रेडियस है 2 तो 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना।
2032.8 अपना एज इट इज़, 2 इंटू 22.7 अपना एज इट इज़। देखिए आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप 2.2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करिए और माइनस कर दीजिए, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो 2.2 प्लस 2, ये एक ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में 2.2 माइनस 2। तो जब 2.2 प्लस 2 करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा 4.2, और 2.2 माइनस 2 करेंगे तो 0.2। इसे सिंप्लीफाई कर लेना है बस, ये तो हम ऐड कर ही चुके हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा पूरे को, है ना। थोड़ा सा मैंने करके भी बताया, फिर से ऐड कर लीजिए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर मिल जाएगा। यही उसका टोटल सरफेस एरिया होगा उस पाइप का। ठीक है, प्रॉब्लम की बात कोई ऐसी खास है नहीं, इसके अंदर समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिए मैंने क्या हुआ है, फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या सेट करता है समझिएगा ज़रा अच्छे से। ये रहा, द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर। देखिए कोई रोलर है, ठीक है ना, जो रोल करता है ना सड़क को, जब रोड बनाई जाती है तब उसे रोल किया जाता है, तो उसका जो डायमीटर वो 84 सेंटीमीटर है। तो रेडियस होगी इसकी हाफ यानी कि 42, एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास 120 मतलब इनडायरेक्टली दिस इज हाइट 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर अ लेवल पे प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड को एक बार लेवल करने में ये 500 रेवोल्यूशंस कवर करता है, 500 रेवोल्यूशंस। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो आपको प्लेग्राउंड का एरिया मीटर स्क्वायर में पता करना है। देख कभी भी अगर इस काइंड का क्वेश्चन आ जाए कि कोई रोड रोलर है वो इतने रेवोल्यूशंस कर रहा है या इतने रोटेशंस कर रहा है, तो टोटल एरिया कितना होगा ऐसे करके, तो इसका एक फॉर्मूला बना लीजिए आप। टोटल एरिया इज इक्वल टू, लिख लीजिएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू CSA। देखिए जब रोड रोलर रोल करता है सड़क पर, ग्राउंड पर, तो उसका जो CSA वाला पार्ट है, कर्व वाला पार्ट, सिर्फ वही ग्राउंड को टच करता है, इधर उधर के सर्कुलर पार्ट तो टच करते नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अगर कभी भी इस काइंड का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू CSA। ठीक है, तो बस वही हम लोग यहाँ पर कंडीशन यूज करेंगे और अपना सॉल्यूशन में मिल जाएगा। देखिएगा मैं यहाँ पर लिख भी दिया फॉर्मूला, टोटल एरिया कवर्ड, लेट मी शो यू। हाँ जी देखिए, टोटल एरिया कवर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू CSA। तो और देखिए दो फॉर्मुलाज यहाँ पे लिखे हैं, अगर टोटल एरिया निकालना है तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू CSA करना है, और अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालने को आ जाए तो क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सर्कमफरेंस। याद रखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला शायद से याद होगा आपको, 2πr होता है। ठीक है, तो अगर टोटल डिस्टेंस पूछी जाए, सिर्फ डिस्टेंस, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, मतलब सेम क्वेश्चन है आए और बोल देंगे यहाँ भी टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी डिस्टेंस कवर होगी। तो अगर टोटल डिस्टेंस पता करनी है तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सर्कमफरेंस, और अगर टोटल एरिया निकालना है तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू CSA। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, हमारे पास डायमीटर 42 था तो रेडियस होगी, सॉरी डायमीटर 84 था तो रेडियस होगी 42, हाइट अपने पास 120 सेंटीमीटर थी। ठीक है, हमें निकालना है टोटल एरिया, तो टोटल एरिया का हमने लगाया फॉर्मूला, टोटल एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू CSA का फॉर्मूला होता है 2πRH। पाई की वैल्यू 22.7 होती है, इसे हमने सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 1584.0000 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। शायद से बात हम पहले भी कर चुके होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आंसर एक्चुअली में मीटर स्क्वायर में निकालना था, तो अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर में 100 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहते हो तो आप उसको वैल्यू को डिवीजन कर दीजिए 10,000 से। तो बस देखिए हमने काम किया यहाँ पर, इस वैल्यू को 10,000 से डिवाइड कर दिया तो आपको मिल गया इतने मीटर स्क्वायर, जो हमें मिला इसका आंसर 1584 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे ख्याल से, समझ में तो आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिए ये शायद से 6th क्वेश्चन है, मतलब 5th वाला ईजी होना चाहिए। हाँ जी देखिए 5th वाला क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। अच्छा देखिएगा ये सेंटीमीटर में और ये मीटर, मतलब आपको एक को बदलना है, आप देखते हैं किसको बदलना है। हमारे पास हाइट भी है और रेडियस भी है, मतलब डायमीटर तो रेडियस पता चल जाएगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। देखिए उन्होंने हमको जो कॉस्ट दी हुई है वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दी हुई है। ठीक है, कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट 12.50 रुपीज़ है। तो आप इस 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, तो 50 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो 50/100 इतना मीटर, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो लीव दिस, पहले आप इसे डायमीटर से रेडियस निकालिए, 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर। अब आप इसे चेंज कर लीजिए मीटर में अपॉन 100 करके, तो आपको मिल जाएगा 0.25 मीटर। ये आपका रेडियस है, रेडियस आपके पास, हाइट भी है।
तो रेडियस भी है, हाइट भी है। अब देखिए उसका वो सी ए से पेंट कर रहे हैं, राइट, क्या पेंट कर रहे हैं, सी ए से, पिलर है तो उसका सी ए से पेंट करें, तो सी ए से का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। तो आप इसका सी ए से निकालिए और इसका 12.50 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट आएगा उसको पेंट करने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो तो बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है 6th, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4। एक कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका सी ए से 4.4 है, उसकी रेडियस 0.7 है, आपको हाइट पता करनी है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिए सी ए से अपने पास है 4.4, सी ए से का फॉर्मूला होता है अपना 2πr/h, तो 2 अपना एज इट इज, पाई क्यू 22.7, रेडियस अपने पास 0.7 है, हाइट हम निकालना चाहते हैं। तो अगर हमें हाइट निकालनी है तो आप एक काम करिए, 7 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2, 22 और 0.7 इन सब का यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई करिए तो देखिए आपको मिल जाएगा 1 मीटर, ये उसकी हाइट निकल कर आ गई। उन्होंने हमसे ये पूछा हुआ था हाइट पता करिए, उसके हमने हाइट को निकाल दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए 7th और 8th ईजी होने चाहिए, तभी मैंने सॉल्व नहीं किए हैं। एक बार डिस्कस करते हैं क्या कह रहे हैं 7th और 8th क्वेश्चन में। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज़ 10 मीटर डीप, फाइंड द इनर सी एस ए। तो क्या देखिए हमारे पास डायमीटर है तो हम रेडियस निकाल लेंगे, हाइट भी हमारे पास है, उन्होंने बोला उसका सी ए से निकालिए, तो सी ए से तो हमारे पास फॉर्मूला है 2πr/h, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी ए से तो फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब ये उस कर्व सरफेस एरिया को 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से प्लास्टर कर रहे हैं, तो जो भी आंसर निकल कर आता है आप उसका 40 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगी उसकी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था इसीलिए शायद से नहीं किया मैंने। 8th वाला देखिए क्या कह रहा है, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर, मतलब ये हाइट हो गई, और डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, रेडियस हो गई। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, आपको इसका टी ए से पता करना है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, टी ए का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2πr/h+r, याद है ना फॉर्मूला, 2πr/h+r, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद देखिएगा 9th वाला जो हमने किया हुआ है, फाइंड द लेटरल एंड द और कर्व्ड सरफेस एरिया। वो हमको पता है कि सिलेंडर का जो सी ए से होता है वही उसका एल ए से भी होता है, ये बात हम डिस्कस कर भी चुके हैं। द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। देखिए आपके पास रेडियस है 2.1 मीटर हो गया, हाइट भी हो गई, उन्होंने बोला आप उसका पता कर लीजिए सी ए से कितना होगा। ठीक है, इसका हमें सी ए से निकाल कर लेकर आना है, तो देखिए चलो इसका सी ए से निकालते हैं 9th वाले क्वेश्चन का। 9th का देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने नहीं किया, मैं फर्स्ट पार्ट काफ़ी इजी था, तो सी ए से तो आपने निकाल लिया होगा। सेकंड पार्ट मैंने किया हुआ है, यहाँ पर सी ए से निकालना टी ए से निकालना, सी ए से निकालना, तो वही क्या होगा। इसके बाद देखिएगा कुछ और भी कहानी है ये सेकंड वाले पार्ट में। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2πr/h फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, हमारे पास रेडियस भी, हाइट भी, सब कुछ भी है, तो आप इसे ट्राई करिएगा, हो जाएगा ये वाला। सेकंड वाला पार्ट मैंने किया हुआ है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड। देखिए वो जो कंटेनर है पेट्रोल का, जो स्टोरेज टैंक है वो क्लोज्ड है, मतलब उसमें ऊपर लिड है, ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आप ये बताइए कि उसमें टोटल स्टील कितनी यूज़ होगी, कितनी यूज़ हुई होगी इफ़ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। ठीक है ना, जितने भी स्टील उसके लिए लेकर आए थे उसमें से 1/12 तो वेस्ट हो गई, उसे बनाने में, काटने में, मोड़ने में, है ना, इन सब चीज़ों में 1/12 पार्ट ऑफ द स्टील वेस्ट हो गया। तो अब उन्होंने बोला कि टोटल स्टील बताइए कितनी चाहिए होगी उसके लिए। जैसे सपोज टू बी कि आप बाजार से 5 मीटर कपड़ा लेकर आते हो, ठीक है, उसका आप कुछ बनाते हो, है ना, तो उसमें सपोज टू बी कि 1 मीटर कपड़ा वेस्ट हो जाता है, तो 4 मीटर यूज़ हुआ ना सिर्फ। तो टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ तो आपकी 5 थी ना, जो उसको बनाने में चाहिए थी, है ना, बस उसमें 1 मीटर वेस्ट हो गया। उसी तरीके से कहना चाह रहे हैं कि जितनी स्टील थी उसमें से 1/12 वेस्ट हो गई, तो टोटल अमाउंट ऑफ व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ द स्टील इनिशियली परचेज्ड फॉर मेकिंग दैट स्टोरेज टैंक। ओके, लेट्स सी। तो हमने इसका निकाला टीएसए, बिकॉज ऑफ दैट वाज क्लोज्ड, ऊपर से क्लोज है वो, ऊपर से उसमें लिड लगी हुई है, तो फॉर्मूला होता है टीएसए का फॉर्मूला 2πr/h+r। हमने सारी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की हैं, 2πr/h+r, तो आपको मिला देखिए 87.12 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास उन्होंने पूछा कि इनिशियली कितना स्टील की ज़रूरत थी, इनिशियली कितना स्टील आया था। तो देखिए हमने आपने निकाला टोटल एरिया ऑफ द स्टील, हमने उसे x मान लिया, टोटल एरिया को हमने x सपोज कर लिया, तो x में से 1/12 वेस्ट हो गया,
x माइनस 1/12 ऑफ x, ये वेस्ट हो गया है ना, तो इसे हटा दिया उसमें से हमने। तो अब जो बचा है वो इतना है जो कि उसमें यूज़ हुआ है। इसे हमने सॉल्व किया, देखिए एलसीएम लेकर 12 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया x से 12x और माइनस से 1x, ये ना 1x, 12x माइनस 1x हो गया आपका 11x/12 इज इक्वल टू 87.12। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इस 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 11 का डिवीजन कर दीजिए इस साइड, तो आपको मिलेगा 87.12 इंटू 12/11, आपको आंसर मिलेगा 95.04 मीटर स्क्वायर। इनिशियली उसको स्टोरेज टैंक को बनाने के लिए इतनी स्टील आई होगी, उसमें से 1/12 वेस्ट हो गई, तो इतना उसमें जो एरिया था वो बचा था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया होगा ना शायद से। चल इसके बाद देखिए मैंने 11th वाला किया हुआ है, मतलब 10th वाला इजी होना चाहिए। देखते हैं क्या कह रहे हैं 10th वाले क्वेश्चन में, समझिएगा ज़रा। दिस वन इन फिगर 13.12 यू सी अ फ्रेम ऑफ लैम्प शेड, ये किसी लैम्प शेड का फ्रेम है। होता है ना कई बार जैसे पंखे की हवा न लगे तो लैम्प की चारों तरफ कवर लगा देते हैं, दैट इज सेड टू बी द लैम्प शेड। ये लैम्प शेड है। इज टू बी कवर्ड विद द डेकोरेटिव क्लॉथ, इसे एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 20 है तो रेडियस होगी 10, हाइट होगी 30। अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम। अच्छा अभी देखिए इसके ऊपर जो कपड़ा लगा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर, इसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ रहे हैं, 2.5 सेंटीमीटर नीचे छोड़ रहे हैं। जैसे फोल्ड करेंगे इसे अंदर की साइड तो अच्छे से फोल्ड तो भी हो जाएगा। कितना 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, 2.5 सेंटीमीटर नीचे। टोटल हाइट देखिए कितनी थी इसकी 30, 2.5 ऊपर बढ़ाइए, 2.5 नीचे बढ़ाइए, मतलब 5 बढ़ा दीजिए, तो आपकी इसकी हाइट हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस अपने पास कितनी थी, रेडियस थी अपने पास 20 सेंटीमीटर, तो हमारे पास डायमीटर था तो रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर, हाइट होगी 35 सेंटीमीटर। उन्हें पूछा गया हमसे कि आपको एरिया ऑफ द क्लॉथ पता करना है जो इसे कवर करने के लिए चाहिए। तो देखिए आपको वो भी सी बात है सी ए से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ी ना उसमें कपड़ा लगा रहे हैं हम लोग, है ना, राउंड वाले पार्ट में कपड़ा लगा रहे हैं। तो सी एस सी का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, आर भी आपके पास है, एच भी आपके पास है, पाई की वैल्यू 22.7, बस सब्स्टिट्यूशन करना है, दैट्स इट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले 11 देखते हैं। The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base. एक विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बोला गया अभी एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करिए आप, और जिसमें जो है पेन होल्डर्स बनाने का बेसिकली कॉम्पिटिशन है और उसे डेकोरेट करना है यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक पेन होल्डर की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, हाइट 10.5 सेंटीमीटर है। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड, विद्यालय को अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को कार्डबोर्ड सप्लाई करना है। इफ देयर आर 35 कॉम्पिटिटर्स देन हाउ मच कार्डबोर्ड विल बी रिक्वायर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन। तो देखिए एक पेन होल्डर का आप एरिया निकाल लीजिए, उसमें 35 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 35 पेन कॉम्पिटिटर्स हैं ओवरऑल। तो अब हम एक काम करते हैं। अच्छा देखिए पेन होल्डर की शेप कैसी होती है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। पेन होल्डर ऊपर से ओपन होता है ना, ऊपर से ओपन होता है, नीचे सिर्फ उसमें कवर होता है। तो एक तो हो गया पेन होल्डर का राउंड वाला पार्ट, मतलब सी एस है, प्लस नीचे का एक सर्कल, ठीक है, ऊपर वाला सर्कल नहीं होता उसमें, ऊपर से वो एम्प्टी होता है, वो ऊपर से ओपन होता है। नीचे वाला पार्ट में आपको सर्कल लगाना है, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए देखिए आप दोनों में से पाई आर कॉमन ले लीजिए, ले सकते हैं ना पाई आर कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 2h प्लस आर। पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस अपने पास 3 है और हाइट अपने पास 10.5 है, रेडियस अपने पास 3 है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन किया है सिर्फ मैंने, इसको एडिशन किया तो 24 मिला, 22.7 इंटू 3 अपना एज इट इज़ था। ठीक है, तो अपने पास ये मिला 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पर 7 का डिवीजन नहीं किया, आपको पता चलेगा क्यों। देखिए कितने कॉम्पिटिटर्स से 35, एक पर्सन को इतना कार्डबोर्ड की ज़रूरत है, तो 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए आपको पता करना है, तो 35 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इससे। तो देखिए इस वाले 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 7 का यहाँ पर डिवीजन नहीं किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। तो 1584 इंटू 5 कर दीजिए तो आपको मिलेगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी उन सारे कॉम्पिटिटर्स को पेन होल्डर्स बनाने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से एक्सरसाइज समझ में आई होगी अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्वेश्चन ज़रूर करिएगा और जो है प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, और ट्राई टू डू एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ओके, पुराने एक्सरसाइज का रिवीजन करते रहिए, संडे को रिवीजन ले लिया करिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रिवीजन होना नए सिलेबस से होना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, क्योंकि आप कर सब लो, याद आपको कुछ ना रहे तो उसका फ़ायदा नहीं रहता। इसलिए प्लीज़ पुराने वाले चैप्टर्स भी देखते चले जाइएगा, हर संडे को थोड़ा सा टाइम निकालिए, है ना, कैसे भी करके मैनेज करिए, थोड़ा सा रिवीजन, भले आप लिखें ना,
लेकिन थोड़ा सा रिकेप करते रहेंगे ना तो अच्छी बात है, स्पेशली सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, सिलेबस में आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, वो ज़रूर पता करिएगा। और फाइनल्स में क्या आएगा ये ज़रूर पता करिएगा। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, बाय।